दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल मुकेश मैथ्स अड्डा में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज हम साधारण ब्याज पढ़ने वाले हैं, जिसमें बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स के बारे में आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। इससे पहले कि हम साधारण ब्याज शुरू करें, मैं YouTube बनाने वाले को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हम सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहने का मौका दिया। तो चलिए दोस्तों साधारण ब्याज शुरू करते हैं। देखते हैं दोस्त प्रश्न कहता है किसी राशि का साधारण ब्याज उसका 49% है यदि दर तथा समय के संख्यात्मक मान समान हो तो समय क्या है। देखिए दोस्तों पूछ रहा है समय क्या है। फनी ट्रिक्स, बहुत ही गजब का ट्रिक है दोस्तों। पूछता है समय, तो समय बराबर रूट अंडर कर देंगे दोस्तों, क्योंकि यहां कह रहा है दर तथा समय के संख्यात्मक मान क्या है, बराबर है ना, इसलिए रूट कर देंगे। और 49% है दोस्तों। अब देखिए कैसे लिखेंगे इसको। 49%, प्रतिशत मतलब 100, तो नीचे चला जाएगा 100। हमेशा दोस्तों एक चीज क्या याद रखिएगा कि इसमें 100 से गुना करना है दोस्तों। चलिए तो 100 से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब इसको काटिए, 100 से 100 कट गया, 49 तो रूट अंडर 49 का वर्गमूल कितना होगा दोस्तों, 7। तो समय कितना हुआ, 7 वर्ष। यही आपका आंसर। अगर दोस्तों यहाँ 49% न दे करके 12/16 भी रहता तो यहाँ 12/16 गुने 100 करते। अगर ये 25/49 रहता यहाँ पर तो 25/49 गुने 100 करते। मतलब जितना यहाँ रहेगा उतना लिख करके 100 से गुना करेंगे और हल करने के बाद उसका रूट अंडर निकालेंगे, अर्थात वर्गमूल निकालेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। चाहे समय पूछे या यहाँ दर पूछे, दोनों में रूल वही चलेगा जो अभी आपको हमने बताया। क्या दोस्तों समझ में। चलते हैं अगले प्रश्न की। देखते हैं दोस्तों प्रश्न। देखिए किसी मूलधन पर 2 वर्षों के लिए 3%, किसी मूलधन पर 2 वर्षों के लिए 3% क्या है, दर दे रखा है। अगले 5 वर्षों के लिए दर 2.4% तथा अगले 3 वर्षों के लिए दर 4% तथा कुल समय की समाप्ति पर, जो यहाँ 2 वर्ष दे रखा है, फिर यहाँ 5 वर्ष दे रखा है, फिर यहाँ 3 वर्ष दे रखा है, ये सब समय की समाप्ति पर ब्याज 75 रुपया आता हो तो मूलधन की राशि क्या है दोस्तों। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो है कुल ब्याज हुआ, कुल समय की समाप्ति पर मात्र 75 रुपया मिल रहा है ना। तो क्या मिल रहा है, टोटल ब्याज मिल रहा है। जब टोटल ब्याज मिल रहा है दोस्तों, तो ब्याज जब मिलेगा तो दर और समय तो होगा, तो कुल दर कितना है और कुल ब्याज कितना है उसको ले लीजिए दोस्तों। कैसे, 2 वर्षों के लिए दर 3% है, साधारण ब्याज है, तो 1 वर्ष का 3% तो 2 वर्ष का कितना 6% ना हो जाएगा। तो 6% ले लीजिए इसको, तो 2 तिहाई 6% इसको मान लेंगे। फिर है 5 वर्ष, अगले 5 वर्षों के लिए दर 2.4%। तो क्या काम करेंगे, ई 5 में 2.4 से गुना कर देंगे, मतलब 24 में 5 से गुना कीजिए, 24 × 120, 5 से पहले गुना कीजिए, 5 × 20, 2 5 × 10 × 12, 120 हो गया। एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव के बाद 0 का कोई मान नहीं होता है, तो 12% जोड़ तथा अगले 3 वर्षों के लिए दर 4%, तो 3 चौका 12%। चलिए दोस्तों अभी कितना हुआ, 12 12 24 और 6 कितना 30। इसको होल निकाल लेंगे, पूर्ण रूप से निकाल लेंगे, होल वैल्यू निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा ब्याज हमको क्या यहाँ दे रखा है, कुल समय की समाप्ति पर ब्याज 75 रुपया दे रखा है। तो कुल दर निकाल करके और बराबर क्या करेंगे, 75 रुपया कर देंगे। इसलिए यहाँ जो कुल ब्याज दे रखा है, इसलिए यहाँ पर जो है समय गुने दर करके होल वैल्यू इसका निकालेंगे। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर हो गया 30%, 12 12 24 और 36% बराबर हो गया कितना, 75। तो 1 में निकालेंगे दोस्तों, तो 75/30, इसलिए क्या में निकालेंगे, मूलधन पूछता है तो 100 में निकालेंगे दोस्तों। तो कितना हो गया, 75/30 गुने 100। काटिए दोस्तों, 15 से 15 पचे 75, 15 दूनी 30 और 2 से 50 मरता में बराबर हो गया 50 में 5 से गुना करेंगे 250 रुपया। ये आपका आंसर है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि 3600 रुपया को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पर 3% दर से 2 वर्षों में ब्याज, मतलब 3% दर से 2 वर्षों में ब्याज, और दूसरे भाग पर
4% दर से 3 वर्षों में ब्याज समान प्राप्त होता है, 4% पर दिया गया मूलधन का हिस्सा क्या है। देखिए दोस्तों कितना आसान है। क्वेश्चन पढ़ने में तो लगता है कि बहुत कठिन हो, है ना, लेकिन ऐसा बात नहीं है। देखिए ट्रिक अगर आप समझ जाइएगा, तो कुछ नहीं है, यूं मसल दोगे, यूं क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कहता है 3600 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पर 3% दर से 2 वर्षों में ब्याज, तो 3% दर से 2 वर्षों में ब्याज, और फिर कहता है 4% दर से 3 वर्षों में ब्याज समान प्राप्त, है ना। तो ब्याज समान प्राप्त हो तो इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया है कि दर और समय को गुना कर दीजिए, होल वैल्यू निकल जाएगा, टोटल निकल जाएगा। तो 3 दूनी 6 बराबर, इसको 4 में 3 से, तो 4 तिया 12। ट्रिक तो दोस्तों देखिए ऐसी बनाइएगा आप लोग, दोनों क्या है, ब्याज समान प्राप्त हो तो दोनों समान है इसलिए बराबर कर देंगे। तो इसको मानते हैं 3%, क्योंकि 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, तो इसको मानेंगे 4%। समझ में आ रहा है दोस्तों। काटिए इसको, 6 से 6 दूनी 12, 6 कम 6 कट गया, 6 दूनी 12, तो 1 बराबर 2 अनुपात में लाइए दोस्तों। ढकढकिया नियम लागू कीजिए। ढकढकिया मतलब इसको ढक दिए दोस्तों, कितना बचा 2, तो इसके सामने 2 लिख दिए, और फिर इसको ढक देंगे तो कितना 1, तो 1 यहाँ लिख देंगे, 2 अनुपात 1। जब इसका कुल करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों पूछ रहा है ये क्या है, 3600 रुपए को 2 भागों में बांटना है, तो कुल रुपया दिया है, क्या दिया है, कुल रुपया ना 3600। तो नियम है कि अनुपात में जो राशि आएगा उसमें भी कुल करेंगे। तो इसका जब कुल करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 2 और 1 3। अब पूछ क्या रहा है दोस्तों, 4% पर दिया गया मूलधन का हिस्सा क्या है। तो 4% पर दिया गया, तो 4% के सामने क्या आया दोस्तों, यहाँ देखिए 1 आया ना, क्योंकि यहाँ बदल चुका, अनुपात में ले आए, तो ये 3, यहाँ जो 4% सामने 2 है वो 3 के लिए आ गया, 2 3% के सामने आ गया, और एक जो 3% के लिए आया है वो 1 4 के सामने आ गया दोस्तों। तो 4% के लिए हो गया 1 और 3% के लिए हो गया 2। शुद्ध रूप से अब यहाँ हमको जो है मान प्राप्त हुआ है, अंक प्राप्त हुआ। चलिए, तो पूछ रहा है 4% पर दिया गया मूलधन का हिस्सा क्या है। तो 4% पर मूलधन क्या होगा दोस्तों, 1, 4 के सामने 1 है तो 1 बटे, यहाँ 3600 कुल है तो यहाँ भी देंगे कुल, यहाँ 3, कुल कितना है 3, और इसका 3600। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। क्या किए हम, 4% पर पूछ रहा है, 4% पर पूछ रहा है, तो यहाँ पर दे दिए 1, 4% पर पूछा तो इसका मान 1 है, तो 1, 3600 कुल है, इसलिए इसका कुल कितना है 2 है 3, तो कुल नीचे, और फिर यहाँ जो दे रखता है, जो दिया हुआ रहता है प्रश्न में, रुपया में, कुछ भी में, तो यहाँ पर जो गुना के रूप में उसको हम लिखते हैं, जहां पर यहाँ पर। ठीक है, 3 से काटिए दोस्तों, 12 तिया 36, 2 को 0 बराबर आ गया दोस्तों 1200 रुपया आंसर। समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये कितना देर का, कितना समय का है, मुश्किल से 5 सेकेंड में आप हल कर लीजिएगा, है ना। हम समझाते हैं आपको तभी तो इसमें देर लगता है, थोड़ा सा समय लगता है। वहां तो आपको एग्जामिनेशन में किसी को समझाना तो है नहीं, आपको स्वतः कलम चलाना है, और कलम से ज्यादा दिमाग अप्लाई कीजिएगा दोस्तों, आराम से ये बन जाएगा, मौखिक रूप से बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं।